Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आप दराज का सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं और वो क्यों बनाना ज़रूरी है और उससे वो हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं और हम प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं और अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लेके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्द पहुंच सके। और मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दराज सेलर अकाउंट के बारे में। जी हाँ, दराज सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो आपको आपका नंबर होगा ज़रूरी, और उसके बाद आपको अपना जीमेल बनाना ज़रूरी होगा। जीमेल के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट बनाना ज़रूरी होगा। ये तीन चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी। और बैंक अकाउंट के साथ अपना आईडी कार्ड होना ज़रूरी होगा। आईडी कार्ड से आप अपने जो है अपनी पेमेंट या चेक का उसको आपने पिक्चर देनी होगी वहाँ पे जब आप अकाउंट बना रहे होंगे। तो वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि आप अपने जब अकाउंट बनाएंगे तो आपको कैसे आपने मैनेज करनी है पिक्चर और कैसे आपने आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है और कितना दिन इसके बारे में लगते हैं। तो आज हम इस सारी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए ताकि आपको हर चीज़ का समझ आ जाए और आप भी ऑनलाइन अर्निंग आप दराज ऐप से कर सकेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र, और जैसे मैंने गूगल ओपन किया, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं दराज। मैंने दराज टाइप किया। दराज टाइप करने के बाद यहाँ से मैं इसको DRAZ दराज जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे पहले ही इसका मेन पे इसका लिंक होगा, यानी कि मेन पे ही ये वेबसाइट आएगी। यहाँ से इसका जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इसका लोगो और मोनोग्राम होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आप दराज कॉम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे वुमेन फैशन, मैन फैशन, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे दराज माल है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने डिस्काउंट भी लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी डिस्काउंट ऑफ़र भी। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। आपने अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपको जीमेल का होना ज़रूरी है, और जीमेल का होना ज़रूरी क्योंकि यहाँ पे सारा काम ही जीमेल का हमारा होता है, मेल्स वगैरह आनी होती हैं। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ अपना फ़ोन नंबर पुट करता हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट ही अपने गूगल ओपन से जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट जीमेल से लॉगिन जैसे मैंने किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का उन्होंने 1-2 सेकंड का टाइम मांगा है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही पेज कुछ इस तरह का रिफ़्रेश जैसे करते हैं ऐसे हुआ है। और जहाँ लॉगिन आ रहा था वहाँ पे टेक्निकल शफीक टीवी आ चुका है। यहाँ पे मैनेज माय अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा अकाउंट आ चुका है। यहाँ से मैं अपने अकाउंट को मैनेज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी मैंने ऑर्डर दिए हुए थे वो नीचे ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑर्डर जो है वो मैंने मैनेज पे कैंसिल करवाने हैं ये ऑर्डर। और ये पाकिस्तान में मैंने ये ऑर्डर करवाए थे माइक के। तो खैर मैंने माइक फिर मार्केट से बाय कर लिया, दराज ऐप से बाय नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इसको इसकी कैंसिल करवा देता हूँ। नीचे देख सकते हैं आप इसको कि 190 का है और इस पर 130 इसको चार्जेस हो रहे हैं। यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं बैक की तरफ। जैसे मैं बैक गया अपने अकाउंट में तो यहाँ पे आपको दराज ऑन सेल ऑन दराज पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेल ऑन दराज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नया अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पे सेल ऑन पाकिस्तान बेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट फॉर सेलिंग एवरीथिंग। यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस विद us in 3 ways steps, become a part of digital economy in Pakistan through दराज। यहाँ पे भी स्टार्टिंग व्यू है। यहाँ पे स्टेप 1 पे रजिस्टरिंग एंड लिस्ट योर प्रोडक्ट, फिल अप द साइन इन एंड विद योर डिटेल। उन्होंने कहा है कि आप अपने जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लें, मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप उन्हें रजिस्टर करना है। स्टेप 2 में बता रहा है कि रिसीव ऑर्डर एंड सेल सोर्स पाकिस्तान, स्टार्ट सेलिंग ए प्रोडक्ट लिस्टेड, रिसीविंग ऑर्डर, मैनेज द थ्रो ऑफ से
सेलर सेंटर ऑन द रिसीविंग पैक, ये वो सारा कुछ उन्होंने दिया है, वो आपने बाय करना है। स्टेप 3 है, इन्होंने कहा रिसीव पेमेंट पर डिलीवरी योर अकाउंट एक्सपेंड योर पेमेंट बिजनेस। यहाँ पे मैं स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे हमारे पास पेज लोडिंग सा होने लग जाएगा। तो 10-15 सेकंड ले सकता है इसमें लोडिंग के दौरान, क्योंकि हम अपना बिजनेस बना रहे हैं, उसने अपनी सेटिंग भी करनी होती है। तो यहाँ से हम जैसे ही हमने वेट किया 10-15 सेकंड, तो ये लोडिंग हो रही मेरे पास। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है सेलिंग मेड सिंपल, बिकम आ सेलर टुडे। यहाँ से उन्होंने बताया कि आप दराज माल सेलर हैं, आप ग्लोबल सेलर हैं या डिजिटल सेलर हैं, ये लोकल सेलर हैं। तो मैं लोकल सेलर बनना चाहता हूँ, क्योंकि लोकल सेलर में आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। ग्लोबल सेलर है, यहाँ पे यू आर बेस्ड लोकली यहाँ पे है एक्सेस यू आर मल्टीपल सेलर टूल्स फॉर योर स्टोर। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें भी हम सेल कर सकते हैं। पे कमीशन ऑन व्हेन यू सेल, उन्होंने बताया कि जब आप चीज़ सेल कर लेंगे उसके बाद आप कमीशन देंगे, उसके बाद आपको हमें कमीशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कौन सा अकाउंट बनाएं, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाना है। ग्लोबल सेलर है, वहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे साइन अप टू लोकल सेलर अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे ग्लोबल सेलर अकाउंट ओपन किया, तो ये हमारे पास पेज थोड़ा सा लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारा आपके पास एक अकाउंट का ऑप्शन आएगा साइन अप। यहाँ पे इंडिविजुअल है या फिर इसके बाद बिजनेस है। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल रहने देना है। यहाँ पे आपने इसको रोबोट पे क्लिक कर देना, अपना नंबर दे देना है। और यहाँ पे लोडिंग पे क्लिक कर देता हूँ। लोडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने अपनी स्लाइड और नंबर वेरीफाई करवाना है। यहाँ पे अपने 8 डिजिट का आपने पासवर्ड दे देना है। और इसके बाद आपने जो है ये आपने 8 डिजिट का देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नेम लिख देना है कंप्यूटर, और वो 8 डिजिट के अंदर हो। उसके बाद आपने आगे कोई दे देना है न्यूमेरिक्स देने के बाद आपको देना पड़ेगा सिंबल। जिस तरह आप दे सकते हैं परसेंटेज का, स्टार का, हैश का, और वो भी आपने सेम देना है। सेम जो पासवर्ड आप देंगे, यहाँ पे हमारे मोबाइल पे एक पासवर्ड भेजा है उन्होंने, वो मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पासवर्ड। यहाँ पे मैं कोई पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ अपना। तो यहाँ से मैं अपना पासवर्ड ये वाला लगा देता हूँ। और यहाँ थोड़ा सा आपने केयरिंग से पासवर्ड लिख लेना है साइड पे, जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरह पासवर्ड दे देना है। यहाँ पे दोबारा फिर आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद सेम पासवर्ड जिस तरह आपने टाइप किया था वैसे ही आपने टाइप करना है। और टाइप करने के बाद यहाँ पे आपने जाना है नीचे कन्फर्म ईमेल पे। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल दे देना है जो आपका कन्फर्म ईमेल होगा। तो जैसे हम अपना कन्फर्म ईमेल देंगे, तो यहाँ पे आपने दे देना जो भी आपका ईमेल हो, जिस ईमेल से आप अपने अकाउंट बनाना चाहते हैं। ईमेल का होना बहुत ज़रूरी है, और अपना ये ईमेल देना है जो लॉगिन हो, जो यूज़फुल हो, जो पहले भी यूज़ होता हो, और वो भी आपकी डिवाइस में हो। यहाँ पे आपने शॉप नेम दे देना है जो कि आपकी शॉप का नेम हो। यहाँ पे आपने छोटी वर्डिंग में नहीं देना, आपने बड़ी वर्डिंग में देना है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्टोर में दे देता हूँ अपना नेम, सॉफ्टवेयर स्टोर। जैसे मैं यहाँ पे आपने एग्रीमेंट इसका पढ़ लेना है। आई रीड एग्रीमेंट अंडरस्टूड दराज टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर दिया मैंने। जैसे यहाँ पे मैंने साइन अप पे क्लिक किया, तो मेरे पास आ रहा है दराज ऑल राइट रिसीव्ड 2018 यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास एक नया पेज हुई फ्रेश होना स्टार्ट हो गया, नया पेज ओपन ही हुआ। तो जैसे हमारे पास ये पेज रिफ़्रेश हुआ है, ये देखें आपके सामने ये कुछ इस तरह का आ चुका है हमारे पास कि उन्होंने कहा कि आपने अकाउंट तो बना लिया है, अब दोबारा लॉगिन हुई है। तो फिर हम देखते हैं आपके साथ अगला नेक्स्ट स्टेप कैसे करते हैं। तो उन्होंने ये भी एक सिक्योरिटी रीज़न अच्छी रखी हुई है कि यहाँ से आप अपने जो है लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपना ईमेल। यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो हम अपने ईमेल से ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं अपना ईमेल टाइप किया, और उसके बाद नीचे मैंने अपना पासवर्ड देता हूँ।
यहाँ जैसे मैंने पासवर्ड अपना पुट किया और उसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है। यहाँ पे मैं नंबर पे अपना लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट। यहाँ पे अगर आपके पास जीमेल पे नहीं हो रहा तो आप नंबर पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना नंबर पुट किया, नंबर पुट करने के बाद यही पासवर्ड लगा रहने दिया और यहाँ पे मैं दोबारा फिर इसको कर देता हूँ साइन इन करने के बाद वो मैं आपको बता दूंगा कि जीमेल पे क्या इशू आया, एंड पे आपको बता दूंगा कि जीमेल पे क्या इशू आया और किस वजह से ऐसे नहीं हुआ और मिस्टेक क्या थी। और यहाँ पे आपने देना बहुत ही केयर तरीके से आपने अपने जो है डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे पुट करने हैं। आपने ऑलरेडी ही उन डॉक्यूमेंट्स को आपने क्रॉप करके और पिक्चरें लेके रख लेनी है, आईडी कार्ड और अपनी चेक की। जैसे आप वो रख लेंगे, यहाँ पे हमारे पास दराज जो है यहाँ सेलर सेंटर है, यहाँ पे वो टाइम मांग रहा है यहाँ पे, तो 1-2 मिनट ले लेगा टाइम हमसे पेज लोड होने के लिए, क्योंकि हमारा जो है ये नया अकाउंट बन रहा है सेलर अकाउंट, तो इसमें तकरीबन लग जाते हैं। यहाँ पे देखें जी FAQ दराज कैटेगरी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आ रहा है जीतो पाकिस्तान के साथ भी इसका लिंक है और जीतो पाकिस्तान के लिंक है। यहाँ पे यूज़ डिजिटल है, यहाँ विच प्रोडक्ट स्टॉक है, यहाँ पे डू स्टैंड नॉट SM क्रिएट, यहाँ पे उनकी हेल्पलाइन आ रही है। यहाँ पे उन्होंने बताया बिगेस्ट विनर सेलर, यहाँ पे बता जस्ट 2 days इन क्लिक टू यूज़ लाइव, इस तरह उन्होंने कुछ बताया। ये हम यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो है मेन काम वो ये है। यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे सेलर पैकेट्स यहाँ पे है, एवरेज है, यहाँ पे टोटल सेल है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे सेल टू स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारे पास ये तकरीबन सारा ही उन्होंने दे दिया है। यहाँ पे अपलोड यूर SKU देना ज़रूरी होता है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट हमने स्टार्ट टू सेल पे क्लिक करना है। स्टार्ट टू सेल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है स्टार्ट टू सेल सेंटर। यहाँ पे आपने देना है अपना एड्रेस, आप यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करें, जो आपका एड्रेस हो, रियल एड्रेस हो। यहाँ से मैं अपना जो है एड्रेस वो टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना स्ट्रीट लिख देता हूँ, स्ट्रीट में जो है ये पंजाब है। यहाँ पे एरिया अपना लिख देता हूँ, जो भी मेरा एरिया है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, साहिवाल क्लिक कर देता हूँ और आगे वो अपना एरिया सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा एरिया आ ही नहीं रहा। यहाँ पे आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अगर अपना एक सिटी का नहीं आ रहा तो आप साथ वाले सिटी का देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अदर सिटी सेलेक्ट किया। यहाँ पे फिर भी मेरा वो एरिया इधर नहीं है, शो करवा रहा। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, लोकेशन, यहाँ पे मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा फिर मैंने यहाँ पे अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली और यही रहने देते हैं। फिर सिलेक्शन अपनी जो भी आपका एड्रेस हो, अपने एड्रेस बहुत केयर तरीके से देना है। और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं साहिवाल सेलेक्ट कर लेते हैं। साहिवाल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे LSC टाउन आ रहा है। यहाँ पे जितने भी आपके टाउन्स आ रहे हैं वो जो रजिस्टर टाउन है वो इसके अंदर दराज है आपके अंदर शो करवा रहे हैं आपको, लेकिन आपने वो अपना एरिया देना है जो कि आपका एरिया रियल हो और आप उस एरिया में हो। अगर ना हो तो कोई साथ वाली जो मेल है उसका आप नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं साहिवाल सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने जिस एरिया में मैंने ऑर्डर देने हैं वो ही ऑर्डर मैंने ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मेन जो है वो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेन जो जिस टॉपिक पे मैं दे रहा हूँ ये वाला अपना एरिया दे रहा हूँ, जहाँ से मैं अपनी ये डिलीवरी भी करवा सकता हूँ, डिलीवरी ले भी सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने एरिया जैसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक किया
सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर एड्रेस बुक हैज़ बीन वेरीफाइड, यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की जो है वो इससे अपलोड कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ पे आ रहा है या आईडी टाइप आ रहा है CNIC आपने देना है। यहाँ पे नेम आइडेंटिटी कार्ड जो कि आपका आईडी कार्ड पे नेम है वो आपने दे देना है। आपने अपने आईडी कार्ड वाला नेम देना है। नेम देने के बाद यहाँ पे CNIC नंबर देना है नीचे। CNIC नंबर देने के बाद यहाँ पे अपलोड फ्रंट साइड और बैक साइड आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पे मैं फ्रंट साइड जो है वो अपनी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने पहले ही अपनी फ़ाइल जो है क्रॉप करके रख ली थी। यहाँ से हम अपनी ओपन करते हैं, ये वाला आईडी कार्ड की कॉपी मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी बैक साइड जो है वो ओपन करता हूँ। तो देखते हैं हम दोनों साइड से अपलोड करके। यहाँ पे टाइम लेती है अपलोडिंग के दौरान, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लेगी और 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती। यहाँ पे देखते हैं जो मैंने अपलोड किया अपना आईडी कार्ड की पिक्चर। आपने क्लीन नीट एंड क्लीन मोबाइल से पिक्चर लेनी है और ये देखते हैं हमारे पास कि इसका क्या रिव्यू आता है। ये अब अपलोड हो रही हैं। ये हमारे पास एक रेड कलर का निशान बन चुका है, तो आई थिंक उन्होंने कोई एरर बना लिया है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉप नहीं किया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्रॉप करना है और मैंने क्रॉप नहीं यहाँ पे किया था, तो ये मेरी वजह से, इस वजह से वो उन्होंने कहा है कि आप दोबारा यहाँ पे अपलोड कीजिएगा अपने कॉपी वगैरह। तो जैसे मैं अब दोबारा ये एक पिक्चर अपलोड कर दूँ, क्या हमारे पास ये एरर आता है? दोबारा ये नहीं आता। तो अगर एरर आ गए तो हमें ये क्रॉप अपनी पिक्चरें करनी पड़ेंगी। तो मैंने क्रॉप नहीं किया, मैंने वैसे ही यहाँ पे ट्राई किया है कि डायरेक्ट ही मैं अपनी जो है पिक्चरें यहाँ पे कर दूँ, मुझे क्रॉप वगैरह करना ना पड़े। तो यहाँ पे दोबारा फिर उन्होंने रेड निशान दे दिया है हमें। और वो फ्रंट वाली साइड पे देखते हैं हमारे पास वहाँ पे भी क्या ऑप्शन आता है। ये देखिए, ये हमारे पास ये आ चुका है। तो अब यहाँ से मैं इसको अपलोड करूँ, यहाँ पे हमारे पास आईडी कार्ड नंबर भी ठीक है और पिक्चरें भी हमारी अपलोड नहीं हो रही। यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, सबमिट ज़रा भी नहीं हो रहा। यहाँ पे फ्रंट साइड है, यहाँ पे बैक साइड है। तो हमारे पास ये रेड जो है यहाँ पे आ रही है, रेड उन्होंने निशान बता दिया है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो पिक्चरें हैं ये उनको क्रॉप कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्रॉप कर ली, क्रॉप करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन टू फ्रंट साइड। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ बहुत ही जल्दी से हो चुका है और यहाँ हम फ्रंट साइड जो है इसकी ओपन कर लेते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे इसको रेड निशान नहीं आएगा इसके ऊपर, जिस तरह पहले आ गया था। ये देखिए, ये हमारे पास हो गई है और PNG जो है ये हमारी PNG साइज़ में हो चुकी है। यहाँ पे आपने 2 MB तक अपनी फ़ाइल जो है अपलोड कर सकती है। यहाँ पे जो बैक साइड है वो भी इसकी हो चुकी है। ये देखिए बैक साइड। यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास पेज रिफ्रेश होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे योर अप्रूवल ID हैज़ बीन वेरीफाइड। बैंक अकाउंट का आपने चेक देना है, तो यहाँ पे आपने चेक को भी आपने कर देना। यहाँ पे अकाउंट नेम दे देना है जिसके नाम पे अकाउंट है। यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप कर देता हूँ और नीचे मैं अपना अकाउंट नंबर दे देता हूँ। बैंक अकाउंट देने के बाद यहाँ पे मैं ब्रांच कोड दे देता हूँ अपना। ब्रांच जो मेरी ब्रांच है वो मैं दे देता हूँ। यहाँ से मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी ब्रांच कोड दे देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड चेक कॉपी। यहाँ पे मैं चेक कॉपी जो है वो मैंने ऑलरेडी ही आई थिंक क्रॉप की हुई है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ चेक कॉपी। यहाँ पे चेक कॉपी की उसको मैंने क्रॉप कर लिया है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी चेक की कॉपी जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये पड़ी हुई है, तो ये भी वैसे जैसे आईडी कार्ड की पिक्चर हमने अपलोड की थी वैसे ही आपने ये अपलोड कर देनी है। और अपलोड करने के बाद ये देखिए हमारे पास
फ़ाइल जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, यानी अपलोड हो रही है हमारी फ़ाइल। और अपलोड होने के बाद आपको दिखाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कौन सा करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको ओके करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलर पोर्टल पे हमें 1-2 मिनट हमें वो वेट करवाएंगे यहाँ पे कि आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए कि ये 10 दिन का इसका प्रोसेस होता है। 10 दिन के अंदर आपका अकाउंट अगर इशू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इनके नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अपना नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। कोई बात पूछनी तो आप वो भी पूछ सकते हैं। योर बैंक इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन वेरीफाइड, ऑर्डर पैक इन्फो। यहाँ पे ऑर्डर पैक इन्फो पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें कुछ भी हम ऑर्डर नहीं कर सकते जब तक हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पे पैकिंग मटेरियल है, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूँगा आपके लिए, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.